Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. As you already know, we are going through this unit that is fractions. तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस किए और उस पर जो भी क्वेश्चंस थे तो वो हमने किए. Now today we are going to discuss another topic that is known as equivalent fractions. Now what are equivalent fractions? As you already know, मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं. These are the fractions that are having the same value even though they may look different. ठीक है, they are fractions that name the same amount or part. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने कोट की है. 1/2, 2/4 and 4/8 are all equivalent fractions. जैसे कि और सपोज हम इस एग्जाम्पल को देख लेंगे, दिस फर्स्ट सर्कल. ठीक है, तो इसमें इस सर्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. इस सर्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने कलर किया यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मुझे इस को रिप्रेजेंट करना होगा तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 एंड कलर्ड पार्ट है 1. तो दैट मीन्स अगर हम इसको फ्रैक्शनली रिप्रेजेंट करेंगे सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट बाय 1/2. नाउ द सेकेंड सर्कल हियर, इसको क्या है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. यू कैन सी हियर 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स आर हियर. तो टोटल पार्ट्स तो डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको, एंड पार्ट्स जो कलर्ड है यहाँ पे these are 2. So if we will represent this second circle fractionally as 2/4, and अगर आप इसको देखोगे थर्ड सर्कल, ठीक है, इसमें हमने कितने पार्ट्स इसके किए हैं. यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल पार्ट्स हैं 8 एंड कलर्ड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4. Now if you will see all these fractions 1/2, 2/4 and 4/8, यहाँ पे एक चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, दिस 1/2 दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म. ठीक है, अगर इसको आप रिड्यूस करोगे 2 1s और 2 2s आर, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2. 4 1s और 4 2s आर, तो 1/2. नाउ by reducing these fractions, that is 1/2, 2/4 and 4/8, we get here as 1/2 in each and every case. That means 1/2 is numerically equal to 2/4. That means 1/2 और 2/4 का जो value आता है that is same, and this 2/4 is numerically equal to 4/8. तो इसका भी value कितना आएगा जितना आपको 1/2 और 2/4 का आया. So in nutshell, in short, we can say that these 1/2, 2/4 and 4/8 are equal. ठीक है, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर आता है. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट these fractions are equivalent to each other and hence called as equivalent fractions. तो ये equivalent fractions होते हैं. ठीक है, now अगर आपको अब बताना होगा कि how we will find an equivalent fraction of any fraction. suppose उसका मतलब ये है, अगर आपके पास 4/8 मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो हर एक फ्रैक्शन के हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं. इन्फिनाइट मीन्स जितना भी, अनलिमिटेड, जितना भी आप बना सकते हो आप बना सकते हो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के दो तरीके हैं. ठीक है, एक तरीका है when you will multiply the numerator and denominator by a same number. suppose मैं एक equivalent fraction इसका बना लूँगा by multiplying the numerator by 2 and denominator by 2. ठीक है, so what we will get as 8/16. so 8/16 and 4/8, these are equivalent fractions. 8/16 and 4/8, these are equivalent fractions. तो ये मैंने 4/8 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया. आप ऐसे इन्फिनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो. सपोज दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8 का हम बनाएंगे यहाँ पे by multiplying the numerator and denominator by same number.
कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दैट मस्ट बी सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 4 3s are 12, 8 3s are 24. So 12 by 24 and 4 by 8, these are equivalent fractions. ठीक है. तो एक तरीका ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हियर. ठीक है, सॉरी, यू विल गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ना दूसरा तरीका क्या है, सपोज आपके पास एक नंबर है 4 डिवाइडेड बाई 8, जो हमने पहली एग्जांपल ली थी ना. इसका हम एक और तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं. देखो कैसे. दूसरा तरीका, पहला तरीका था बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, और दूसरा है बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. तो अगर हम 2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर को भी 8 को भी डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, जैसे आप रिड्यूस करते हो 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4s are 8, तो यहाँ पे आएगा 4. दैट मीन्स 2 by 4 is equivalent fraction to 4 by 8, is an equivalent fraction of 4 by 8. तो दूसरा तरीका है कि you will divide the numerator and denominator by a same number. So these are the two ways by which you can find an equivalent fraction of a fraction. ठीक है, ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, जो भी गिवन होगा. तो ऐसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हो. ठीक है, एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे. एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में और हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. सपोज रिप्लेस दिस स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और दिस इज एम्प्टी बॉक्स, फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. आपको ये रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर से. ठीक है, तो दिस इज 2 by 7. ठीक है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय दिस एम्प्टी, 8 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर बॉक्स, 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर बॉक्स. तो इसको आप कैसे करोगे. नाउ लेट्स सी. Now this 2 divided by 7 is equal to, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे इक्वलिटी साइन है. दैट मीन्स जो भी यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में इस स्क्वायर बॉक्स की जगह, वहाँ पे ऐसा वैल्यू होगा कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये नंबर आप कैसे फाइंड करोगे. दिस इज सिंपल. देखो, अगर 2 by 7 है आपके पास, तो यहाँ पे भी जो दूसरा फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे आपके पास न्यूमरेटर क्या है 2, तो 2 को आपने कुछ मल्टीप्लाई किया ताकि आपको आपका जो RHS है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर 8 आया. ना आपको कैसे पता है मल्टीप्लाई हुआ है ये न्यूमरेटर, ये भी आप यहीं देख लोगे, समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा है. तो इंक्रीज़ किससे होगा, जब हम इसको ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन ऐड करने का तरीका मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, क्योंकि उससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ तो दोनों तरीके, दो ही तरीके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के. दैट इज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो दैट मीन्स न्यूमरेटर को कुछ मल्टीप्लाई किया है आपने, तो वो आया है 8. तो मल्टीप्लाई आपको आया समझ में, मल्टीप्लाई क्यों किया है हमने, आपको हम क्यों कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हुआ है 2, बिकॉज कि जो इसका न्यूमरेटर है ऑन अपोजिट साइड, ऑन सेकेंड साइड RHS साइड, वो इंक्रीज़ हुआ है. तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई हुआ है. अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 बनेगा. 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, वो बनेगा 8, दैट इज़ 4. तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, न्यूमरेटर 4. तो अगर न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 से. तो 2 4s are 8 एंड 7 into 4 is 28. तो दैट मीन्स जो यहाँ पे होगा स्क्वायर बॉक्स की जगह वो होगा 28.
and then we can say that this 2/7 is equivalent fraction of 8/28. एक और एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे 5/8 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर बॉक्स। 5/8 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस। 5 यहाँ पे न्यूमरेटर है LHS में, तो RHS में इक्वलिटी के बाद जो दूसरा साइड है RHS, उसमें डिनोमिनेटर है 10। दैट मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बनेगा, सॉरी 10 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 से। तो 5 2 आर 10 एंड 8 2 आर 16, तो यहाँ पे क्या होगा 16। और 10/16 is an equivalent fraction of 5/8. So by this way you can find the equivalent fraction of a number, or you can find any equivalent fraction of a given number. तो होप आपको समझ आया होगा। जितने भी बाकी क्वेश्चंस, बाकी पार्ट्स इसके होंगे वो आप कर सकते हो आप। थैंक यू।